हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, आपका मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज अपन वही 11वीं 12वीं के लिए जो अवकलन सबसे महत्वपूर्ण है, पिछली 2 कक्षाओं में आपको अवकलन के बारे में सूत्र दिए थे और उनकी संक्रियाएं समझाई, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग अगर होता है तो अपन किस प्रकार से उसको हल करेंगे। आज अपन उन सूत्रों का अनुप्रयोग करेंगे, तो अपन एक एक चीज लेकर के चलते हैं। अवकलन, देखिए ये आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पिछले 2 वीडियो आप देखें, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये दोनों आप जरूर देखें, तो आप और भी अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए अवकलन के मैंने आपको 18-19 फार्मूले बताए थे और 4 उसकी संक्रियाएं बताई। जोड़ होगा तो क्या करेंगे, माइनस यानी बाकी होता है तो क्या करते हैं, गुणा में क्या होता है, एक फलन में दूसरे फलन का भाग लगता है तो कैसा करते हैं, इस प्रकार से आपको समझाएं। आज अपन केवल प्लस और माइनस वाले फलन लेते हैं और उनको हल करके देखते हैं। तो देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अवकलन के लिए, यानी अपन अवकलन के जो सूत्र लिखे थे उनका प्रयोग करना सीख रहे हैं। अवकलन के सूत्रों का प्रयोग कैसे करें, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। इसमें अपन कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 9, बड़े से बड़ा फलन नहीं लेंगे। अब प्रश्न हमारा यह है कि इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, x की पावर n d/dx, x के सापेक्ष अवकलन करना हो, नीचे चर है ऊपर अचर घात है, तो इसका फार्मूला होता है घात शुरू में आ जाती है और जो चर है उसकी एक घात कम हो जाती है। तो देखिए जो भी फलन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 पदों में ये फलन है, तो 5 पदों में अंदर सारे अलग अलग हैं, प्लस माइनस के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो प्लस माइनस के लिए मैंने ये बताया था कि प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, माइनस है तो माइनस का लगा दो और फार्मूला ये लगेगा। तो देखिए जहां आपको इसमें इसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है, इसका हमें अवकलन करना है d/dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है इस पूरे फलन का। तो एक बार मैं d/dx पूरे के साथ लिख देता हूं, अब मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं। d/dx, ध्यान देना मैंने आपसे ये कहा था कि अगर अचर संख्या चर के साथ गुणा यानी फलन के साथ अचर राशि गुणा, अचर का शून्य होता है, इसलिए आप इस अचर को शुरू में ले लें नियत मानते हुए और अवकलन करें d/dx x की पावर 5 का। फिर प्लस इसमें नियत संख्या 2 है, तो d/dx 2 को हमने पहले ले लिया और अवकलन करना है x की पावर 3 का, माइनस ये बीजीय पद ऐसे कैसे, तो d/dx x की पावर 2 प्लस d/dx x यानी पावर 1 और प्लस यहां पर दे दिया 9, तो प्लस d/dx 9 का हो गया। इसका मैं और भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे उठता है 0। तो सबसे पहले ये देख लें, देखो 3 इंटू x की पावर 5, तो घात शुरू में आ जाएगा, 5 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 5 में से 1 कम हो जाएगी, यानी हमने कौन से फार्मूले का उपयोग किया,
बी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया, प्लस 2 इंटू घात शुरू में आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 माइनस, इसमें कोई अचर पद नहीं है तो घात शुरू में आ जाएगी 2 इंटू एक्स की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस घात शुरू में आ जाएगी 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 और प्लस ये हम पहले से ही जानते हैं कि अचर पद का अवकलन हमेशा शून्य होता है, तो ये हो जाएगा 5 × 15, x की पावर 5 में से गया 4 प्लस 3 × 2 = 6, x की पावर 2 माइनस 2x, 2 में से गया x की पावर 1 यानी x लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू x की पावर 0। तो देखिए x की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है और ये 0 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये होगा 15x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, क्योंकि जैसे आप 1 या इसको लिख लो 1 इंटू 1, एक बार और लिख देता हूं मैं, तो 15x की घात 4 प्लस 6x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1, ये इंटू का एक रूप लगा है, 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें दोनों आपके एग्जाम्पल हो गए, जोड़ का भी हो गया और बाकी का भी हो गया। हम लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के अपन इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, जोड़ और बाकी। अगला देखो क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे आपने मानक रूप पढ़ा था वही ले लेते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए इसमें ax² प्लस bx प्लस c, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो अपने को अवकलन करना है x के सापेक्ष ax² प्लस bx प्लस c, तो जब तक हमें चर और अचर का पता नहीं चलेगा अपन इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था ऐसे पिछले वीडियो में कि चर हम ज्यादातर लेते हैं x, y, z और अचर जो होता है वो लगभग लिया जाता है a, b, c। और ये 10th कक्षा में भी आपने पढ़ा है कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक a ये अचर होता है, संख्या होती है, x का गुणांक b अचर प्लस c। ऐसे ही अपन जब इसका अवकलन करेंगे तो जो नियत पद है, कांस्टेंट है, उसको हम शुरू में लिख देंगे और अवकलन बीच पद का कर देंगे, यानी अक्ष स्क्वायर का करेंगे, प्लस b नियत है बाहर ले लेंगे इसे और d अपॉन dx x की पावर 1 का करेंगे और प्लस d अपॉन dx कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 होगा। तो अपने पास ये आएगा a इंटू, देखो घात इसकी 2 है तो 2 शुरू में आएगी और x की घात 1 कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 प्लस b इंटू इसकी पावर 1 है इंटू x की पावर 1 में से 1 कम हो जाएगी और प्लस ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होगा। तो अपने पास आएगा 2 को ऐसे गुणा करेंगे 2a और x की पावर हो जाएगी 1 प्लस b x की पावर 0 प्लस 0, तो ये होगा 2ax प्लस b इंटू 1, x की पावर 0 का मान 1 होगा, तो ये होगा 2ax प्लस b। इस प्रकार अपन इसका अवकलन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अपने को दे दिया x की घात 3 प्लस 1 और दोनों के नीचे बटे में x है, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक ये साधारण संख्या में बदले तो बदले, वैसे तो हमें यह लग रहा है कि इसमें इसका भाग दिया जा रहा है, तो अवकलन में जो भाग होता है उसका नियम लगाएं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जब तक आप इसको सरल कर सके वो सरल करें, जैसे d अपॉन dx। तो देखिए लघुत्तम जो होता है वो प्रत्येक संख्या के नीचे होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 3 के नीचे भी x लिख सकता हूं प्लस 1 के नीचे भी x लिख सकता हूं।
इस प्रकार का x से जब आप इसे काटेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस 1/x ऐसे बन जाएगा। फिर हमें पता है कि घातांक नियम में हमने पढ़ा है कि यदि कोई हर वाली संख्या ऊपर जाएगी अंश वाली नीचे आएगी तो चिन्ह बदल जाता है घात। तो इसको देखो और भी सरल कर लेते हैं, रेखिक समीकरण में हो जाएगा, रेखिक पद बन जाएगा इसका। तो इसे अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस इस अक्ष को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब आप इस अवकलन के फार्मूले के अप्लाई कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सरल हो जाएगा। तो देखो ये होगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1। अवकलन करेंगे तो सूत्र क्या है, वही x की पावर n यानी d अपॉन डी एक्स, n शुरू में आएगा, x की घात 1 कम हो जाएगी, तो ये होगा घात शुरू में आएगी, x की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस घात शुरू में आएगी तो ये प्लस घात है माइनस की, तो -1 आएगा, ब्रैकेट में लिख दें, और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो -1 तो पहले से ही है और 1 घात कम होगा, यहां चिन्ह में गलती मत करना। तो ये होगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 में से 1 गया तो 1, ये प्लस माइनस ये होगा माइनस, और x की पावर हो जाएगी -2। अब हम चाहें तो घातांक नियम से इस x की घात 2 को नीचे लाएंगे तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होगा 2x माइनस, इसको नीचे ले आते हैं तो ऊपर तो 1 ही बचेगा और ये हो जाएगा x की घात 2, इसकी घात प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो 2-4 प्रश्नों का जैसे आप अभ्यास करेंगे अपने आप आपके ये अवकलन का ये फार्मूला क्लियर होता है। इस प्रकार आपके ये एग्जाम्पल होते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए मैं एक संख्या ले रहा हूं, जैसे अपने पास है x - 2 और x - 3, इसका आपको अवकलन करना है। तो जैसे d अपॉन डी एक्स, दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि 2 फलन इसमें गुणा है, तो गुणा का नियम इसमें लगाए तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा जटिल हो जाता है। क्यों ना हम इसको पहले गुणा कर लें। तो d अपॉन डी एक्स गुणा आप जानते ही हो, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट ऐसे उतार लो, सरल कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या चिन्ह के साथ, दूसरा ब्रैकेट ऐसे उतार लो, गुणा करके इसको सरल कर लेते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 3 दूनी 6। तो अपने पास आएगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के हो गए 5x और प्लस के 6। अब अवकलन कर देंगे तो देखो ये होगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस नियत 5 है तो 5 को बाहर ले लो, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1 और प्लस d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट 6 का अवकलन। तो ये होगा घात शुरू में आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी, -5 इंटू घात शुरू में 1 आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी और प्लस अपन जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो ये होगा 2x की पावर 1 -5 x की पावर 0 प्लस 0। तो ये होगा अपने पास 2x माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 0 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने पास हो गया 2x माइनस 5। इस प्रकार अपन ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ऐसे 5-7 जैसे आप एग्जाम्पल ले, आपके पास ऐसे कोई भी बीजीय पद हो जिसमें गुणा नहीं होकर के, गुणा हो तो केवल अचर पद का हो, फलन का गुणा नहीं हो, ऐसे आप ट्यूशन लेकर के इसमें बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके लिए मैं एक लेता हूं, देखें आप इसका प्रतीक सही लिखते हैं कि नहीं। अगर आपसे ये कहा जाए कि 280 स्क्वायर का अवकलन कीजिए,
इसमें देखो मैंने ये नहीं बताया कि किसके सापेक्ष करना है, ये आपको पता करना है। जैसे इसमें फलन कैसा आ रहा है, ए तो हो गया नियतांक, दो भी नियतांक हो गए, लेकिन टी के पदों में ये फलन है, इसका मतलब इसका अवकलन होगा टी के पदों में। तो अपन इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी टी, यहाँ अक्ष नहीं लिखेंगे, डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 2at²। तो देखिए वही नियम 2a, ये इसमें नियतांक इसको बाहर लिख देंगे, और d अपॉन डी टी, t² का t के सापेक्ष अवकलन करें तो वही अक्ष की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो 2a इंटू घात शुरू में आ जाएगी 2, और t की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4a, और t की पावर 1 हो गई, यानी अपन लिख सकते हैं इसको 4a। इस प्रकार आप इसमें अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे देखो अपन एक और लेते हैं इसमें एग्जांपल, वही t के सापेक्ष अवकलन करने के लिए। t के सापेक्ष अवकलन के लिए लेते हैं, देखो इसका है p³ माइनस 9t² प्लस 3t प्लस 5। तो देखो ये फलन t के पदों में है, इसका मतलब अपन इसका जो अवकलन है वो t के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी टी, वही तरीका d अपॉन डी टी, t³ हो जाएगा माइनस 9 नियतांक इसको शुरू में ले लें, d अपॉन डी टी t² प्लस 3 शुरू में ले लें, d अपॉन डी टी t, और प्लस d अपॉन डी टी 5। तो देखिए अपन इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, घात शुरू में आएगी, और t की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 माइनस 9 इंटू घात शुरू में आएगी 2, और t की पावर जो है वो 1 कम हो जाएगी, प्लस 3 इंटू इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू t की पावर 1 कम हो जाएगी, और प्लस ये कांस्टेंट है, इसका मान 0 होगा। तो अपने पास ये आएगा 3t² हो जाएगा माइनस 18 t की पावर 1 हो जाएगी, और प्लस 3 इंटू t की पावर यहाँ 0 होगी जिसका मान 1 होता है, उस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 18t और प्लस 3 गुणा 1, t की पावर 0 का मान 1 होता है, तो अपने पास आएगा 3t² माइनस 18t प्लस 3। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि कांस्टेंट जो होता है उसका अवकलन शून्य क्यों होता है। देखिए कांस्टेंट का अवकलन शून्य कैसे होता है, उसको अपन कैसे लें। मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया उसमें जो भी अचर राशि डायरेक्ट दिखी अंकों में, उसको मैंने डायरेक्ट 0 बता दिया उसका अवकलन। जबकि होता कैसे है, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि d अपॉन डी टी आप 5 का अवकलन कीजिए, तो अपन इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू x की पावर 0, क्योंकि 5 x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी 5 गुना 1 तो भी क्या रहेगा 5 ही रहेगा। इसका मतलब मैंने इस 1 को लिखा है 5 इंटू एक्स की पावर 0, एक ही बात, क्योंकि किसके सापेक्ष करना है इसे कैसे पता चले, इसलिए मैंने x की पावर 0 ले लिया, उसका मान 1 होता है, गुणा करने पर 5 का 5 रह जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसका जैसे आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वही नियत मान 5 d अपॉन डी एक्स और x की पावर हो जाएगी 0। इस प्रकार से आप ये मान ले सकते हैं। तो अब देखिए इसका मान 5 तो ऐसे रहेगा इंटू ये जो 0 इसकी घात है ये यहां आ जाएगी इंटू, और x की जो पावर है वो 0 में से 1 कम हो जाएगा, तो अपने पास संख्या आएगी 5 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। अब चाहे x की पावर कितनी है या गुणा में कितने बड़े अंक आए, लेकिन अगर कोई संख्या 0 से गुणा हो जाती है तो चाहे वो कैसी भी हो उसका मान
शून्य होता है। इसलिए अचर राशि का अवकलन हमेशा शून्य होता है। ऐसे ही आप 5-7 एग्जाम्पल और लें, अभ्यास करें, फिर मिलेंगे अवकलन के लिए। आगे जो वीडियो आपको मिलेगा, आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें गुणा और भाग की चर्चा करेंगे और उसके बाद में आप उसमें भी क्लियर कर लेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।